Hello students, a very warm morning to each and every students of class 2nd. Dears, how are you all? I think all are fit and fine. Students, so today I am here with the next chapter in Unit 5. See there, Unit 5. Okay, in English course book. Students, so take out your English course book and open the Unit 5. And in Unit 5, today we will read the new chapter, that is your zoo manners. Okay, zoo manners. It is the poem here. So take out this page number, students. On page number 72. On page number 72. Take out fast. Have you opened? Okay. So first of all, students, let's come to read. Read and enjoy this poem. Now let's come. Let's read and enjoy this poem. चलिए हम इस poem को read करते हैं और enjoy करते हैं. Zoo manners. Okay, students, have you listened ever before? Zoo. What is zoo? जिसको कहा जाता है चिड़ियाघर. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है. ठीक है, and I hope so you all have also moved to any zoo. Yes, okay, those who have moved, they can understand and they know well about the animals, what type of animals they get there. Okay, and or they have seen there. Okay, let's start to read. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you are me. Next page we have, and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. And it is composed by Ellen Matthews. Ellen Matthews. Okay, and we have some new words like proud, noble, wise, penguins, strutting, remarks. So before that, we will understand the explanation of this. Be careful what you say or do means आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए. वॉट यू से कि आप क्या कहते हो. ठीक है, आपने किस टाइप के सेंटेंसेस आप वर्ड्स यूज़ किया है, आर डू, या आप क्या कर रहे हो. ठीक है, व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, आपको कब सावधान रहना चाहिए, आपको कब ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या करते हो, क्या बोलते हो. व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट जू मीन्स जब आप जू में जाते हो, चिड़ियाघर में एनिमल्स को विज़िट करने जाते हो, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, मीन्स आपको बोलने से पहले, स्पीक करने से पहले आपको एक बार थिंकिंग करना चाहिए. ठीक है, आपको कोई भी काम वर्क करने से पहले, ठीक है, आपको एक बार थिंक करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए. ठीक है, ध्यान से करना चाहिए उसको, जब आप कभी भी एनिमल्स को देखने, विज़िट करने जू में जाते हो. ठीक है, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. He is very proud of his noble bump. Don't make fun. यहाँ पे फिर से ये पोइट कह रहे हैं कि don't make fun मीन्स हमें किसी भी एनिमल्स का और किसी भी जो भी एनिमल्स हैं जू में, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. वी शुड नॉट मेक फन. ठीक है, हमें मीन्स उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनसे मजाक नहीं करना चाहिए. स्पेशली ऑफ द कैमल्स हम्प, स्पेशली जो कैमल का हम्प होता है मीन्स कैमल के बॉडी पे. ठीक है ना, कैमल के बॉडी पे आप देख सकते हो, हम जो है इसको एक कुबड़ कहा जाता है. ठीक है, तो उसके बॉडी पे रहता है. ठीक है, कमर के ऊपर जो रहता है ना, वहाँ पे उसका हम्प रहता है. तो जब हम कभी इसको देखते हैं तो हमें इसका फ़न नहीं करना चाहिए, हमें इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए. क्यों? बिकॉज ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम. क्योंकि ये जो कैमल है वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है, घमंड फील करता है, गर्व फील करता है. वेयर ऑफ हिज नोबल बम. ठीक है, इसकी बॉडी में जो ये कुबड़ निकली हुई है, ठीक है ना, ये उभरा हुआ जो पार्ट है, उस पर कैमल जो है बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है. So we should not make fun of the camel's hump.
डोंट लव टू मच एट द चिंपैंजी। और हमें अगर हम सपोज दैट इफ़ यू आर लुकिंग एनी चिंपैंजी, ठीक है, सो वी शुड नॉट लव टू मच, ठीक है, हमें उन्हें देख के लॉफिंग नहीं करना चाहिए, उन्हें देख के हंसना नहीं चाहिए। ये थिंग्स, क्योंकि ये थिंग्स जो चिंपैंजी है, ये थिंग्स वो सोचता है, वो क्या सोचता है, ही इज़ एज वाइज एज यू आर मी, कि जो चिंपैंजी है वो वाइज है, ठीक है, मीन्स चतुर है, बुद्धिमान है, एज यू आर मी, जितना कि हम और आप हैं, ठीक है, मीन्स हमारे पास जितनी माइंड है, जितनी चीज़ों को हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो चिंपैंजी भी थिंक करता है, चिंपैंजी भी सोचता है कि मैं भी उतना ही वाइज हूँ, मैं भी उतना ही बुद्धिमान हूँ जितना कि हम और आप हैं, ओके, मीन्स यू आर मी। Students, see there, you can see this zoo, they are looking so many different animals, ठीक है, penguins, camel, okay, chimpanzee. Let's come on the next page. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. And the penguins, और यहाँ और जो जू में जो पेंगुइन है, ठीक है, पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, जो कि क्या कर रही हैं, मीन्स लेक के चारों तरफ बैठी हुई हैं, ठीक है, वो चारों तरफ घूम रही हैं। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, वो सारी चीज़ों को, सारे बातों को समझ सकती है, तो ओके, दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट अस, मीन्स वॉट एवर वी आर सेइंग और वॉट एवर वी आर डूइंग और वी वॉन्ट टू डू, ठीक है, मीन्स दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल। पेंगुइन्स हमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, दे अंडरस्टैंड अस वेल। देन ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, इसलिए हमें उनके साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसा कि वो हमारे साथ करते हैं, ठीक है, मीन्स हमें उनके साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए जैसे कि वो हमारे साथ करते हैं, मीन्स विदाउट रीज़न वो हमें हर्ट नहीं करते हैं ना, विदाउट रीज़न वो हमें हर्ट नहीं करते हैं, यस। एंड यू विल बी ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और अगर आप ऐसा करोगे, मीन्स उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, तो आप हमेशा जो है बहुत ही क्यूरियस रहेंगे, मीन्स यू विल बी ऑलवेज एक्साइटेड टू मूव टू दी जू, ठीक है, मीन्स आप हमेशा जू जाने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, क्यूरियस रहेंगे, एंड यू विल बी ऑलवेज वेलकम एट जू, और आपका हमेशा जू में वेलकम किया जाएगा, ठीक है, आपका जू में हमेशा वेलकम किया जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। इफ़ यू विल वेलकम टू दी एनिमल्स और इफ़ यू विल ट्रीट वेरी वेल विद दी एनिमल्स विच आर being where at the zoo, okay friends, so how did you like this poem? Hope so you have enjoyed, so you have to write it, okay, you have to write this poem and also make your learning videos and then write down the new words, okay, with their meaning, okay, and share your work in your class group. आप लोग अपने वर्क को अपने क्लास ग्रुप में शेयर करेंगे, ओके। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।